नमस्कार दोस्तों, हमारे विशेष पॉडकास्ट महात्मा गांधी जी के संदेश, परिश्रम, सादगी और संकल्प में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ऐसे बहुत सारे विचार हैं महात्मा गांधी के जिस पे हम बात कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट में और इसमें हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ हैं बीना जी। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिंदु नमस्कार। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ होती, तो ऐसा होता। ये होता तो वैसा होता, पर क्या होता ये नहीं पता हमें। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में हमें लगता है कि हम कैसे ऐसी चीज़ों को अपनाएँ जो गांधी जी ने अपनाई थी। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है बीना जी, जो हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है हमारी ज़िंदगी में, सिम्प्लिसिटी। बहुत मुश्किल होता है कि हम सिम्प्लिसिटी के साथ ज़िंदगी को जिएँ या फिर किसी के साथ बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ विनयशीलता के साथ हम रखें। लेकिन महात्मा गांधी जी के लिए ये बहुत ईज़ी रहा और ये लोकप्रिय है महात्मा गांधी जी का कि उनकी लाइफ़ में बहुत सादगी थी जीवन में। कैसे उन्होंने इन सब चीज़ों को अपनाया था? कि आपका कहना बहुत सही है बिंदु कि जो सादगी है, सिंपलिसिटी है या ह्यूमिलिटी है, बहुत मुश्किल होती है लेकिन बहुत आसान भी है अगर हम इसे करें तो। क्योंकि दिखावा हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम दिखावा करें, क्योंकि अगर हमारा मन अच्छा है, तो वो अपने आप दिखा देता है कि व्यक्ति कितनी बड़ा महान है। कहते हैं ना विनयशीलता है, सादगी है, व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है। और विशेषकर मैं आपने गांधी जी की चर्चा करी है तो मैं आपको उनकी जो कितने सिंपल थे और कितने हम्बल थे, उसकी एक घटना आपको बताती हूँ। जब वो लंदन में थे तो एक सभा का आयोजन किया गया था। तो वहाँ पर गांधी जी ने कहा कि उन्होंने गांधी जी को बुलाया तो उन्होंने कहा कि शुद्ध शाकाहारी भोजन बनना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो भोजन की व्यवस्था चल रही थी, भोजन बनाया जा रहा था। तो अब गांधी जी भी उसमें लग गए, भोजन बनाने की व्यवस्था में लग गए। फिर देखा कि भई बर्तन भी चाहिए होते हैं, तो वो बर्तन साफ करने लग गए। तो जब बर्तन धो रहे थे, जब सबका खाने का समय आया तो उन्हें भी बुलाया गया जैसे क्योंकि वो इतना मग्न होके बर्तनों को साफ कर रहे थे कि किसी ने उनकी शक्ल ही नहीं देखी क्योंकि सभी काम में बहुत व्यस्त थे। तो वो भी व्यस्त थे और जो और कार्यकर्ता थे वो भी व्यस्त थे। लेकिन जब उनको खाना खाने के लिए बुलाया कि आप भी खाना खा लीजिए, जैसे उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर करा और जब उनकी शक्ल को देखा सबने, पहचाना कि ये तो गांधी जी हैं। तो सब बहुत एकदम से हैरान हो गए और खेद प्रकट करके कहा कि भई आप ये क्या कर रहे थे? हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। तो गांधी जी ने बहुत आराम से, बहुत सिंपल उसमें कहा कि भई देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। तो काम है, काम तो काम की तरह से ही होगा। बिल्कुल आराम से कहा कि मतलब उनको कहीं ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैंने कोई गलत काम किया है। क्योंकि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन की छोटी-छोटी सी जो घटनाएँ होती हैं, वो भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा के रूप में होती हैं। जैसे अब उन्होंने यही कह दिया था कि मतलब नहीं, तो अब सबको मतलब लगा कि नहीं देखो कितना हम्बल हमें रहना चाहिए। ठीक इसी तरह से एक बार पंडित नेहरू गांधी जी से मिलने आए थे, तो उस समय वो दातुन कर रहे थे तो बात ही बातों में क्या हुआ कि जैसे जो उन्होंने अपना जल ले रखा था कुल्ला करने के लिए, लोटे का पानी खत्म हो गया। तब गांधी जी को मतलब बड़ा उन्होंने इस बात को एक गंभीरता से लिया और कहा कि देखो पानी मतलब इस तरह से खर्च हो गया और मतलब काम अधूरा रह गया और पानी खत्म हो गया, ये ठीक नहीं है। तब गांधी जी ने कहा कि मतलब नेहरू जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि बाबू पानी तो है। बोले ये पानी नहीं है, ये मेरी एक एक मैं अपने इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ कि मेरी एक जो मेरी असावधानी हुई कि जो मैंने सावधानी नहीं रखी कि इसमें जल कितना है, मुझे कितना उपयोग करना है, ये मेरी असावधानी का इशारा है। और दूसरी बात ये है कि जो ईश्वर ने हमें जल मतलब भरपूर मात्रा में दिया है, उसका एक तरह से दुरुपयोग करना हो गया। तो ये एक तरह से मेरे अपव्यय को बढ़ाना हो गया। तो इससे क्या होगा कि अभाव आएगा, असंतुलन बनेगा। तो ऐसे उनके विचार थे कि मतलब हम कहते हैं क्या हो गया? नहीं बहुत कुछ होता है क्योंकि हमारे उसमें हम कितने केयरलेस हैं, ये हमें दिखाता है। हम कितना उसको मतलब यूज़ कर रहे हैं या मिसयूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को हमें दिखाता है। और जब हम इस चीज़ को समझ पाते हैं, जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ पाता है, उनके जब ऐसे विचार बड़े बन जाते हैं,
तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ और महान भी बनता है, जैसे गांधी जी बने। आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन बाद उनका जन्मदिन भी आने वाला है, तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। बीना जी, आपने इतने अच्छे से विचारों को, गांधी जी के विचारों को बताया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, अगर ऐसे विचार हम अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, तो वाक़ई में कितना कुछ हमारे साथ, हमारे अंदर बदला आ जाएगा, इस बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं। जब इतने बड़े-बड़े व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को इस तरह से व्यतीत कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं? इस पे ज़रूर सोचिएगा, और अगले एपिसोड में हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। अगर आपका उस बीच में कोई सवाल है, आप बीना जी से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर, ईमेल आईडी पर आप उनसे सीधा जुड़कर बात कर सकते हैं। और हमारे इस पॉडकास्ट को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर आपके मन में चल रहा है, तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं। साझा करिए अपने विचार हमसे, हम आगे और क्या करें, उस बारे में भी आप हमें बताइए, जिससे कि हम अच्छे-अच्छे विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए, अगले हफ्ते के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।